नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह और आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग चैनल को रेगुलर देखते हैं और यदि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यदि उन्हें कंटेंट पसंद आता है तो वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेंबरशिप का ज्वाइन बटन दबा करके आप चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो हमारा विषय है कि पवन सिंह, जो कि अभी लोकसभा का चुनाव लड़े थे काराकाट से और सेकंड नंबर पे आए, उन्होंने घोषणा की है कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं बिहार में। तो इस पार्टी का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वो बहुत अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निर्दलीय लड़ना और पार्टी बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और लगभग 2,80,000 वोट उन्हें मिले, और हार वो ज़रूर गए, लेकिन उनका एक इम्पैक्ट पड़ा और एक मैसेज गया कि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग चुनाव लड़ा है। अब बात, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो पार्टी बनाने वाले हैं, तो पार्टी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। यदि देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत ही सही समय पे लिया गया डिसीजन है, क्योंकि पवन सिंह अपनी एक पार्टी बनाएंगे। पवन सिंह एक लोकप्रिय गायक हैं, पूरे बिहार में उनकी लोकप्रियता है, लोग उनको पसंद करते हैं। इसके अलावा वो राजपूत समाज से आते हैं, राजपूतों के काफ़ी अच्छे वोट भी हैं बिहार में, और वो भी उनको मिल सकते हैं। और इससे भी बड़ा जो रीज़न हो सकता है वो ये है कि अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें बिहार से एक भी राजपूत को जगह नहीं दी गई है, जिससे कि राजपूत समाज में काफ़ी नाराज़गी सी नज़र आ रही है। तो यदि पवन सिंह अपनी पार्टी बनाते हैं इस समय और राजपूत जो हैं वो पवन सिंह के साथ जुड़ते हैं पूरे बिहार में और उनको वोट देते हैं, प्लस उनका जो अपनी लोकप्रियता है उसके कारण उनसे लोग जुड़ते हैं, तो उनकी पार्टी का एक प्रभाव हो सकता है। लेकिन मुख्य मुकाबला तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन और एनडीए जो बीजेपी जेडीयू गठबंधन है उसमें ही होगा। तो पवन सिंह क्या कर सकते हैं? तो पवन सिंह ये कर सकते हैं कि वो कई एक लोकसभा सीट उन्होंने लड़ी है काराकाट की, वहाँ पर उनका इम्पैक्ट है। इसके अलावा वो और लोकसभा में भी अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं, कई विधानसभाओं पे बढ़ा सकते हैं, अच्छे कैंडिडेट्स को चुन करके खड़ा कर सकते हैं, और इसके बाद कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के साथ टाई अप करके वो चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें उन्हें सीटें तो कम मिलेंगी लेकिन उनकी पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी और वो कई सीटें जीत सकते हैं। अब सीटें कितनी मिलेंगी मैं नहीं कह सकता, मान लीजिए 10 भी मिलती हैं तो फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि 5 से 6 सीटें वो जीत सकते हैं, क्योंकि राजपूतों का वोट उनके साथ होगा। और कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के साथ राजपूत वोट नहीं है, जो कि बीजेपी का वोट है, और वो इस समय बीजेपी से नाराज़ हैं, क्योंकि और भी कई कारण हैं, चुनाव से पहले भी कारण थे, जैसे गुजरात वाला रूपाला का बयान था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाराज़गी थी, इसके अलावा झारखंड में टिकट काट दिए गए, छत्तीसगढ़ में टिकट काट दिए गए, तो ओवरऑल एक राष्ट्रीय नाराज़गी थी। और अब बिहार में से किसी को भी राजपूत को जो है वो मंत्री नहीं बनाया गया है, तो ये भी एक नाराज़गी का कारण है। तो यदि पवन सिंह ऐसे समय में पार्टी बनाते हैं, राजपूतों को मोबिलाइज कर पाते हैं, उनकी लोकप्रियता के कारण और भी लोगों को जोड़ पाते हैं, अन्य जाति के लोगों को टिकट देते हैं और फिर आरजेडी कांग्रेस से वो गठबंधन इस समय कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी। पवन सिंह भी राजनीति में एक पार्टी के रूप में जम पाएंगे और अच्छी सीटें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरा विश्लेषण था इस स्थिति पर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।